नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सारथी में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो आपके तैयारी को ध्यान में रखते हुए हमने 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक वीडियो आप लेके आया हूं, जिसे आप देख के अपनी परीक्षा में 4 चाँद लगा सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका 5 से 6 नंबर बोर्ड एग्जाम में ये कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्नों पे आते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक हमारा एम्पियर है। ओम किसका एसआई मात्रक होता है? तो ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। वोल्ट किसका होता है? विभव या विभवांतर का, जिसे हम वी से प्रदर्शित करते हैं। वाट किसका होता है? तो वाट शक्ति का होता है, पावर का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, चलिए हम दूसरे प्रश्न को ध्यान देते हैं। ओम का नियम क्या बताता है? ओम का नियम V बराबर आई इंटू आर बताता है। क्या बताता है? V बराबर आई इंटू आर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो विभवांतर होता है ये धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो ओम का नियम क्या बताता है हमें? कि विभवांतर धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, ये E बराबर mc², बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। इस पे पृथ्वी का पूरा द्रव्यमान या पृथ्वी की जो भी पावर हम बोल सकते हैं, ये इसी फॉर्मूले पे नहीं थे। किसका फॉर्मूला है? ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का फॉर्मूला है। किसका है? आइंस्टाइन का। ठीक है, आइंस्टाइन का फॉर्मूला है। ठीक है, एफ बराबर क्या होता है? फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलेरेशन। मतलब एफ बराबर एम इंटू ए। इससे हम क्या करते हैं? किसी भी वस्तु पर कितना फोर्स लगाया गया, कितना बल लगाया गया है, वो निकालते हैं। एम हमारा क्या होता है? द्रव्यमान होता है। ए क्या होता है? त्वरण होता है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान देना है, V बराबर आई इंटू आर। ओम का नियम क्या बताता है? V बराबर आई इंटू आर। मतलब कि विभवांतर जो होता है प्रतिरोध तथा धारा के गुणनफल के समानुपाती होता है। चलिए प्रश्न नंबर 3 को ध्यान दीजिए। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। वोल्ट किसका एसआई मात्रक है? तो विभवांतर या विभव का। एम्पियर किसका एसआई मात्रक है? तो एम्पियर हमारे विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। जूल किसका एसआई मात्रक है? जूल शक्ति का एसआई मात्रक है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिए। हम प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। 1 किलोवाट बराबर कितना वाट? तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 को ध्यान दीजिए। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? तो विद्युत शक्ति का सूत्र है P बराबर V इंटू आई। P हमारा क्या हो गया? पावर। V क्या हो गया? विभवांतर इंटू आई क्या हो गया? विद्युत धारा। ठीक है, सॉरी, P बराबर V इंटू आई, V बराबर आई इंटू आर और I बराबर V अपन आर। मतलब ये सभी ये तीनों ऑप्शन हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 5 में सही है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं हम लोग। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक यहाँ पे जूल होगा। कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है। आवेश को हम किससे डिनोट करते हैं? तो Q से डिनोट करते हैं। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। शक्ति को हम किससे डिनोट करते हैं? तो P से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए। फ्यूज तार किस धातु का बना होता है? तो फ्यूज तार मिश्र धातु का बना होता है। प्रश्न नंबर 8 देखिए। लेंस की क्षमता को हम किस में नापते हैं? डायोप्टर में नापते हैं, सबको पता है। ओम किसका मात्रक है? तो प्रतिरोध। आर का मात्रक है। न्यूटन किसका मात्रक है? तो फोर्स का मात्रक है। केजी किसका मात्रक है? तो मास का मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 ध्यान दीजिए। किसी चालक में धारा का मान किन बातों पर निर्भर करता है? तो वोल्टेज पर निर्भर करता है, प्रतिरोध पर निर्भर करता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 ध्यान दीजिए। यदि 100 वाट बल्ब 10 घंटे चलता है तो ऊर्जा हमें ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 10। तो हमें पता है कि E बराबर एनर्जी, E बराबर क्या होता है? P इंटू टी होता है। तो E बराबर P का मान कितना दिया है? पावर 100 वाट दिया है, तो हम यहाँ पे 100 वाट लिख सकते हैं। इंटू टी का मान कितना दिया है? 10, तो 10 लिख सकते हैं। अब हम 100 वाट को किलोवाट में बदल सकते हैं। तो इसे किलोवाट में बदलने के लिए 100 में हमें क्या करना होगा? 1000 से भाग देना होगा। तो हम 1000 से जब 100 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.1 किलोवाट आ जाएगा। इंटू ये 10 हो जाएगा। ठीक है,
तो जब दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटे ई बराबर पी इंटू टी। पी का मान 100 वाट दिया है, 100 वाट को हमने किलोवाट में बदला, तो 100 वाट को किलोवाट में बदलने के लिए हमने 100 में 1000 से भाग दिया तो कितना आया 0.1 आया। 0.1 में आप 10 आवर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1 किलोवाट घंटा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 ध्यान देते हैं। यदि V बराबर 10 वोल्ट, R बराबर 5 ओम, तो I का मान ज्ञात करने में हमें तो पता है V बराबर क्या होता है I इंटू आर होता है, तो हमें I का मान निकालना है। तो I बराबर क्या हो जाएगा V अपन R हो जाएगा। तो I बराबर V का मान कितना बोला गया 10 बटे में R का मान कितना बोला गया 5, तो I बराबर कितना हो जाएगा 2 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, प्रश्न भी समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12 ध्यान दीजिए। आई बराबर 2 एम्पियर। आई मतलब विद्युत धारा कितना बोला गया 2 एम्पियर। आर मतलब प्रतिरोध कितना है 3 ओम है। तो हमें भी का मान ज्ञात करना है। तो सबको पता है कि आई बराबर भी बराबर क्या होता है आई इंटू आर होता है। तो हमें क्या निकालना है भी का मान निकालना है। तो भी बराबर आई का मान 2 एम्पियर दिया है गुणे आर का मान कितना दिया है 3। तो दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 और विभवांतर बोला गया है तो हमें वोल्ट क्या हो जाएगा आंसर हमारा 6 वोल्ट। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 ध्यान दीजिए। भी का मान 12 वोल्ट, आई का मान 3 एम्पियर, तो आर का मान ज्ञात करना है। हमें पता है भी बराबर क्या होता है आई इंटू आर होता है। तो आर का मान ज्ञात करना है तो हम आर बराबर भी बटे आई लिख सकते हैं। तो आर बराबर भी का मान ध्यान दीजिए हमारा कितना है 12 बटे में आई का मान कितना है 3 एम्पियर। तो 3 से 12 कितनी बार में कट जाएगा 4 बार में। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 4 ओम, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है ओम। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए प्रश्न नंबर 14 को क्या बोला गया हमारा प्रश्न नंबर 14 कि P बराबर V इंटू आई फॉर्मूला लगाया गया है, जहाँ पे V का मान 20 वोल्ट बोला गया है, धारा I का मान 2 एम्पियर बोला गया है। तो P का मान ज्ञात करना है। तो P बराबर क्या दिया है फॉर्मूला V इंटू आई। तो P बराबर V का मान कितना है 20 वोल्ट है गुणे I का मान कितना है 2 एम्पियर है। तो P बराबर 2 गुणे 20 कितना हो जाएगा 40 वाट। हमने क्या बोला है शक्ति का मात्रक क्या होता है हमारा वाट होता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15 ध्यान दीजिए। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा बराबर कितना होता है। तो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा बराबर हमारा जो होता है 1 किलोवाट होता है। कितना होता है 1 किलोवाट हावर। 1 किलोवाट हावर को हम क्या कर सकते हैं जूल में भी बदल सकते हैं। जब इसे हम जूल में बदलेंगे तो हमारा कितना होगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल होगा। ठीक है, अब इसे हम निकालेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिए इसे कैसे निकालेंगे। जूल के मान को हम ये हमारा 1 किलोवाट है, 1 किलोवाट को हम वाट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1000 वाट हो जाएगा। इंटू घंटे को 1 घंटे को हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 1 आवर दिया है। तो 1 आवर को हम सेकेंड बदलेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना 1 मिनट में कितना सेकेंड 60 सेकेंड। तो 60 गुणे 60 करोगे तो कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा। 3600 हो जाएगा। हम क्या कर सकते हैं 1000 गुणे 3600 इन दोनों का आपस में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा 36 गुणे 3 और ये 2 जीरो 10 की पावर 5 हम इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम 3.6 इंटू 10⁶ लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमने क्या किया है यहाँ से पॉइंट यहाँ पे लगा दिया तो यहाँ पे जो घात का मान है क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3 गुणे 10⁶ जूल भी होता है। या ये बोल सकते हैं कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा बराबर 1 किलोवाट घंटा या 3 गुणे 10⁶ जूल हो सकता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 16 ध्यान दीजिए। यदि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलता है तो हमें ऊर्जा ज्ञात करना है, मतलब ई का मान ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि ई बराबर हमारा क्या होता है
P इंटू टी होता है। और ये प्रश्न हमारा लगता है कि प्रश्न नंबर 10 की तरह है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है इसे प्रश्न को बनाने में। तो प्रश्न नंबर 10 और हमारा 16 एक ही है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 17 ध्यान दीजिए। क्या बोला गया है कि 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध को श्रृंखला में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो जब ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे प्रतिरोध को 2 क्रम में जोड़ सकते हैं, एक समांतर क्रम में और दूसरा श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम को हम क्या बोलते हैं, श्रृंखला क्रम ही बोलते हैं। तो जब भी श्रेणी क्रम पूछ दे या श्रृंखला क्रम में पूछ दे तो R बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2। तो R बराबर R1 का मान 2 ओम प्लस R2 का मान 3 ओम। तो अब दोनों को जोड़ देंगे तो R बराबर कितना हो जाएगा, 5 ओम। तो ऑप्शन हमारा बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जब श्रेणी क्रम और श्रृंखला क्रम में पूछ दे तो हम सिंपल ओम के प्रतिरोध का जो मान होगा उसे इस तरीके से जोड़ देंगे। लेकिन जब समांतर क्रम पूछे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। इस फॉर्मूले में मैंने प्रश्न आगे दिया है, उसे ध्यान देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, समांतर क्रम में पूछ दिया गया प्रश्न कि 2 ओम और 2 ओम समांतर क्रम में हो तो कुल प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिए। तो 1/R इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला क्या पढ़ा, R1 प्लस 1/R2। तो 1/R इक्वल टू R1 का मान 2 प्लस 1/R2 का मान 2। एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे 1 बचा, प्लस यहाँ पे 2 से 2 कट गया तो कितना बचा, 1 बचा बटे में। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/R इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2/2। हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2R इक्वल टू 2 होगा। या R इक्वल टू, यहाँ पे इधर गुणा में इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 ओम। तो कुल R का मान कितना होगा, 1 ओम होगा। तो जब भी श्रेणी क्रम या श्रृंखला क्रम पूछ दे तो हम सिंपल R को जोड़ देंगे। लेकिन जब समांतर क्रम पूछे तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए। Q मतलब कूलाम और I मतलब धारा और T मतलब समय। तो Q बराबर I इंटू टी फॉर्मूला दिया है, जहाँ पे I का मान 2 एम्पियर और T का मान 5 सेकेंड। तो हमें Q आवेश का मान ज्ञात करना है। तो Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू टी होता है Q आवेश, I धारा और T समय। धारा मतलब विद्युत धारा। ठीक है, तो Q बराबर I का मान 2 एम्पियर गुणे T का मान 5 सेकेंड। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, 10 कूलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 कूलाम। ठीक है, आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए। परमाणुओं की संख्या क्या दर्शाती है। तो परमाणुओं की संख्या इलेक्ट्रॉन को दर्शाती है। प्रश्न नंबर 21 ध्यान दीजिए, सॉरी 21 नहीं 22 से मिसप्रिंट हो गया। अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो अम्ल का स्वाद हमारा खट्टा होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो गया, सही हो गया। प्रश्न नंबर 23 ध्यान दीजिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। जब 2 लगाओ तो डाई पढ़ते हैं, H लगाओ तो बाई पढ़ते हैं। ये सोडियम डाइकार्बोनेट, ये सोडियम क्लोराइड, सॉरी हाइड्रोजन क्लोराइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी सही होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 ध्यान दीजिए। साबुन का स्वभाव कैसा होता है। तो साबुन का स्वभाव क्षारीय होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 25 ध्यान दीजिए। एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होगा। तो एल्कोहल का सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 1 इंटू 1 OH होगा। क्या होगा, CnH2n प्लस 1 OH। क्या होगा, CnH2n प्लस 1 प्लस OH। ये हमारा क्या हो जाएगा, एल्कोहल का सामान्य सूत्र। N हमारा क्या है, परमाणुओं की संख्या है। C क्या है, कार्बन। H क्या है, हाइड्रोजन है। N क्या है, परमाणुओं की संख्या है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n प्लस 1 OH एल्कोहल का सामान्य सूत्र हो जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 26 क्या बोला गया है, एथेन का सूत्र बताइए। एथेन का सूत्र C2H6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C2H6। हमने क्या पढ़ा है,
एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सेप्टेन, ऑक्टेन, नानेन, डेकेन, ये 10 तक होता है। तो एथेन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? C2H6। ये किसका हो जाएगा? मेथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? मेथेन हो जाएगा। ठीक है, मेथेन एथेन। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सामान्य सूत्र क्या होगा? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सामान्य सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O होगा। ये क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सामान्य सूत्र होगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट, इसे हम संगमरमर या खड़िया भी बोल सकते हैं। किसका सूत्र होगा? कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये सोडियम क्लोराइड का सामान्य सूत्र होगा। तो 27 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 28 देखिए। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होगा? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होगा H2SO4। ये क्या होगा हमारा? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होगा। प्रश्न नंबर 29 ध्यान दीजिए। धातु ऑक्साइड सामान्यतः कैसा होता है? तो धातु ऑक्साइड हमारा सामान्यतः क्षारीय होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 30 ध्यान दीजिए। परमाणुओं की संख्या क्या दर्शाती है? तो परमाणुओं की संख्या इलेक्ट्रॉन दर्शाती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है तथा चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करना है। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।